नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्विस्ट के 5वें प्रकरण में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ध्वनि की जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आरंभ स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकरण। ये ध्वनि सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी से शुरू हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों ने जब स्पेस में गूंजने वाली साउंड को रिकॉर्ड किया तो वो ध्वनि ओम जैसी ही थी। क्या ये महज एक संयोग है या ब्रह्मांड की सबसे प्रथम आवाज़? सनातन धर्म में कहा गया है ओम ही आदि है और ओम ही अंत। लेकिन ये ओम है क्या? सबसे पहले तो ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 9 से लेकर 11 में ओम किन 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये बताया गया है। यह उपनिषद ओम की सबसे गहराई से व्याख्या करता है। अ जागृत अवस्था, बाहरी विस्तार, ब्रह्मा के स्वरूप से जुड़ाव। उ स्वप्न अवस्था यानी अंतःगमन, गति जो विष्णु स्वरूप। और म सुषुप्ति, संकोचन, अव्यक्त यानी शिव महेश। और उसी में 12वें मंत्र में कहा गया है कि इन 3 अवस्थाओं के पार एक चतुर्थ अवस्था भी होती है, तुरीय यानी शुद्ध चेतना की। यानी ओम सिर्फ एक सिलेबल नहीं, ये हमारे कॉन्शियसनेस का मैप है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओम का उच्चारण केवल ध्वनि नहीं, एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है? जब हम अ कहते हैं तो मुंह पूरी तरह खुलता है। यह संकेत है सृष्टि के विस्तार का, क्रिएशन का। इसे ब्रह्मा से जोड़ा गया है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, और उनके साथ माँ सरस्वती को दिखाया जाता है जो बुद्धि और ज्ञान की देवी है, क्योंकि रचना के लिए, क्रिएशन के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। फिर आता है उ, जिसे उच्चारित करते समय हवा मुंह से बाहर निकलती है। यह जीवन की गति है, सृष्टि का संचालन। यह विष्णु को दर्शाता है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं, और उनके साथ माँ लक्ष्मी, क्योंकि संचालन के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। और अंत में म, ये म हलत वाला म है जिसे उच्चारित करते ही मुंह बंद हो जाता है। एक संकुचन यानी सृष्टि का अंत। यह महादेव को दर्शाता है जो संहार के देवता हैं, और उनके साथ है माँ शक्ति, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के विस्तार और गति को पुनः शून्य में लाने के लिए असीम शक्ति चाहिए। ब्रह्मा विस्तार, विष्णु संचालन, महादेव संहार और ओम इन तीनों का सूत्रधार। क्या ये केवल प्रतीक है या एक गूढ़ विज्ञान जिसे हमारी चेतना अब समझने लगी है? लिंग पुराण के पूर्व भाग में स्पष्ट रूप से ओम को त्रिदेवों का मूल बताया गया है। अ ब्रह्मा सृष्टि, उ विष्णु पालन, म रुद्र संहार, और पूर्ण ओमकार में सभी देवों का समावेश। यह त्रिदेवों की एकता को दर्शाता है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में भी इसका जिक्र किया गया है। जब बिग बैंग हुआ तो पहली चीज़ क्या थी? लाइट नहीं, ध्वनि। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। स्ट्रिंग थियोरी भी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ कंपन यानी वाइब्रेशन से बनी है। और भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। नासा ने जब सूरज की आवाज़ रिकॉर्ड की तो उसमें ओम जैसी गूंज सुनाई दी। क्या ये वही प्रीमोर्डियल साउंड है जिसका उल्लेख वेदों में बार बार हुआ है? ओम का स्ट्रक्चर एक सिंबल नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल कोड है। ऊपर का चंद्रमा और बिंदु तूर्य को दर्शाते हैं, यानी बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉन्शियसनेस। अपर कर्व जागृत अवस्था, लोअर कर्व डीप स्लीप, और बीच की कर्व स्वप्न की स्थिति को दर्शाता है। क्या ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दार्शनिक है या ये फोर्थ डायमेंशनल रियलिटी की एक झलक है? मॉडर्न फिजिक्स की मल्टीवर्स थियोरी कहती है हर पॉसिबिलिटी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में मौजूद है, और ओम इन सभी अवस्था के लेयर को सिमिल्टेनियसली रिप्रेजेंट करता है। प्रश्नोपनिषद के प्रश्न 5 में प्राण और ओम के स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसमें ओम को संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का आधार कहा गया है। ओम के 3 अक्षरों अ, उ, म को 3 लोकों ऊह, भुवः, स्वः, 3 वेदों और 3 प्राणों प्राण, अपान, व्यान से जोड़ा गया है।
ओम सिर्फ शब्द नहीं, त्रिकाल ज्ञान का प्रतीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। यह फ्रीक्वेंसी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, जिसे योग में थर्ड आई कहा गया है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ हवा नहीं हिलती, आपका अस्तित्व वाइब्रेट करता है। स्टडीज़ बताते हैं ओम के चैंट से ब्रेन की अल्फा और थीटा वाइव्स एक्टिवेट हो जाती है, यानी डीप मेडिटेशन स्टेट। यही कारण है ऋषि मुनि ओम के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान तक देख सकते थे। त्रिकालदर्शी। ओम कोई मंत्र नहीं, ओम कोई धर्म नहीं, ओम एक अनुभव है, एक चेतना है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जिसने इसे जान लिया उसने खुद को जान लिया। यही कारण है कि हर यज्ञ की शुरुआत और हर आत्मा की यात्रा इसी ध्वनि से होती है। ओम तत्सत। ओम ही ओरिजिन है, ओम ही ऑपरेशन है, ओम ही ऑब्लिवन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सिर्फ देव नहीं, ब्रह्मांड की 3 अवस्थाएं हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। और उनका रहस्य सिर्फ एक ध्वनि में समाया है, ओम। अब सोचिए, क्या ओम सिर्फ मंत्र है या खुद ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस? अगर आपने यहाँ तक सुना है तो शायद आप भी उस चेतना से जुड़ चुके हैं। अब बारी है इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ओम के पीछे का गणित, सेक्रेट जियोमेट्री और फ्रैक्टल्स की। स्टे ट्यून्ड विथ वैदिक क्वेस्ट। धन्यवाद।